हम कथा की ओर चलेंगे। श्रीमन्गणाधिपतये नमः। श्री सरस्वतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशि कारिकं नमामि विघ्नेश्वर या कुंदेन्दु तुषार सारहार धबला या शुभ्रवसुधाविदा या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। बोलिए सरस्वती मैया की जय जय। बोले गणेश भगवान की जय जय हो। बोली रमापति श्री रामचंद्र की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल मंगल भवन अमंगल हारी। सुदशरथ हो द्रवमु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवमु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम नाम रघुबर के बंद हो राम। हे तू कृषाणु भानु ही मकर के। हे तू
पुरी अति पावनी। हे सरयू कलिमल कलुष न सावनी। सरयू कलिमल कलुष न सावनी। हे बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। हे बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। ए महावीर बिना बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हे महावीर बिना बहु हनुमाना, राम जासु जसो आप बखाना। राम जासु जसो आप बखाना। राम जासु जसो आप बखाना। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय हो। आइएगा। बंदहु मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर वंदना की है। स्वरूप भगवान का कैसा चाहिए किसको, पूजा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन किस स्वरूप का कौन करना, किसका कैसा करना चाहता है, ये बाबा तुलसीदास ने बड़ा बढ़िया अर्पण किया। कोई भगवान की चांप को चढ़ाकर, चांप धरिसायक धनुवीरा, चांप को चढ़ाए हुए हृदय में निवास करना चाहता है, तो कोई उनके अयोध्या में जैसे ही वो 7 वर्ष के हुए, जो उन्होंने क्रीड़ा किया, जो लीला लिया किया, कोई उसका दर्शन करना चाहता है, और कोई भगवान के वन गमन का दर्शन करना चाहता है, और कोई बाल्या रूप का दर्शन करना चाहता है। दर्शन की बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, बड़ा स्पष्ट बाबा तुलसीदास ने वर्णन किया कि हे मंगल को लेके चलने वाले और अमंगल का हरण करने वाले द्रव। बड़े भाव से उन्होंने कहा कि निवास मेरे हृदय में कैसे करिए आप। उन्होंने और मंगल का आगमन उनके जाने से पहले, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी का पिछला चक्का आगे नहीं होता, आगे ही होता है। चाहे वो टायर पीछे लगा दो तो भी आगे जो होगा उसी का नाम आगे होगा। बड़े भाव से बाबा तुलसीदास ने वंदना किया कि हे मंगल के अग्र चक्र जैसा लेके चलने वाले, अमंगल का नाश करने वाले द्रवहु महाराज दशरथ। अजिर माने अगनाई, अजिर, अजिर समझते ना, अजिर इसमें है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब बिहारी आ गया। हे भगवान, हे अमंगल का नाश करने वाले, मंगल को आप अपने साथ लेके चलने वाले, जिस प्रकार से महाराज दशरथ जी के
अगनाई में विहार करते हैं आप। भगवान कहां विहार करते थे? अगनाई में। किसी बाबा ने लिखा भी है ना कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान जब अगनाई में ठुमक कर चलते थे तो उनकी पैजनिया, जो पैर में पैजनिया मत समझते ना, पैरों में बनती हैं, इधर क्या कहते हैं भगवान जाने, पायल, वो पायल घुंघराले थे। जब उनकी अगनाई में चलते थे तो वो जैसे ही ठुमुकते थे वो ताल देते थे, ताल। क्योंकि मां सरस्वती, जितने भी देवी देवता थे, यहां तक कि भगवान भूतनाथ भी उनके दर्शन करने आए मदारी बनके। और बाबा तुलसीदास ने इसीलिए कह रहे हैं कि हे भूत, हे अमंगल के हरण करने वाले, हे मंगल के आगमन को लेके चलने वाले, जिस प्रकार से आप दशरथ के अगनाई में विहार करते हैं, उसी प्रकार से मेरे हृदय में निवास करें। चूंकि भगवान महाराज दशरथ देखे बहुत दिन के बाद अगर किसी को कुछ वस्तु मिले तो उसका महत्व कुछ अलग होता है कि नहीं होता? भैया अचानक तो हर चीज सबको मिल जाती है, मिलने की बात तो अलग हो गई। और मिलने के बाद कंजूसी, कंजूसी समझते ना, कंजूस व्यक्ति, कंजूसी होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं। अब कंजूसी में आई कथा में आपको बताऊंगा। अभी गंगा स्नान करने बहुत सारे लोग गए होंगे। अभी हमारे राम सिंह जी बाबू जी के यहां से भी कई लोग गए, इस गांव से भी बहुत सारे लोग गए हैं मां गंगा का स्नान करने। और इसी प्रकार से एक नगर से एक वैश्य, बनिया, बनिया समझते हैं ना, बनिया गया गंगा स्नान करने और जा नहीं रहा था। घर वालों ने बहुत प्रेरित किया कि जाओ, चले जाओ। लोगों के कहने पर वो तैयार तो हुआ, लेकिन ये सोचा दिमाग में कि पैसे भी लगेंगे, गंगा फ्री में कोई नहाएगा क्या? अब भाई आप आए हैं यहां तो क्या घर से पैसे नहीं लगे थे? अगर पैसे की चिंता करते तो ये रिश्तेदारियों में नहीं आ पाते। और एक चीज और हमने उस दिन विचार किया, बड़ी अच्छी जोड़ी ने बनाई है आपकी, समधि दशरथ जनक पुनीता, राम सरिस बर दुल्हिन सीता। खैर आपके पुत्र का और आपके पुत्री का तो दर्शन नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे जोड़ी इधर है, भगवान ने शायद इससे ज्यादा कई गुना उन दोनों जोड़ियों में सीता और राम का निवास करवाया होगा। ये सत्य है। और इस नगर समस्त अस्ता गांव के लोगों का भाव, हम लोग प्रयाग में कीर्ति गाएंगे, इसलिए कि यहां के जितने लोग हैं जो कथा सुनने आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, सबके हृदय में भगवान का निवास हो और उनका दुर्गुण भगवान नष्ट करें। खैर यहां तो है ही नहीं, सद्गुणी सभी हैं। अगर हम त्रेता, द्वापर, सतयुग इन सब का आंकड़ा लगाएं तो कलयुग वास्तव में यहां नहीं है। जितने लोग हमें मिले, कहीं कलयुग का प्रभाव नहीं है। अब वो बनिया गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन पैसा तो लगेगा भाई, बिना पैसे तो काम होगा नहीं। गया घाट पर, देखा तो वहां पंडे बैठे रहते हैं, तिलक करने वाले है ना, हमारे ही बिरादरी के हैं। उनको पैसे चाहिए, पर उनका काम दूसरा है, हम लोगों का दूसरा है। अब जब पंडा बनिया देखा तो सोचा कि गंगा मैया तो मैं नहा लिया, इसलिए कि पंडा को पैसे चाहिए और वो जो बनिया था उसको पैसे से बड़ा मोह था। बोला अब तो गंगा नहीं नहाना, अब वापस चलना। वापस चल दिया। जैसे बंधवा हनुमान जी के पावा, एक हनुमान जी हैं बंधवा, वहां जब आया तो भगवान
बड़े दुखी हुए, कितनी प्रयास करके आया था। हनुमान जी ने अपना रूप बनाया, बोला कहां जा रहे हो? बोला मत पूछिए। जब नजर डाला तो देखा तो वो भी बनिया का वेश था। बड़ा खुश हुआ कि चलो बनिया को बनिया मिला, और थे तो हनुमान जी। तो बोले कि कहां जा रहे हो? बोले अरे आपसे क्या बताएं, गंगा स्नान करने आए थे और मैंने घाट पर देखा तो पंडित तिलक लगा के पैसा ले रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि अब गंगा स्नान तो हो गया, चलो। उन्होंने कहा भैया मैं भी बनिया ही हूं। बोले तब? बोले एक ऐसा घाट है जहां न पैसा लगेगा, स्नान भी हो जाएगा। अरे बोला बताओ। तो भाई खग जाने खगही की भाषा, बनिया बनिया की भाषा समझ गया। बोला भैया बताओ घाट कौन सा है? बोले मुर्दा घाट। बोले हाँ यार बात तो जम गई। बोले वहां जाओगे ना तो कोई पैसा लेगा और ना कोई बात करेगा, जो भी आए हैं वो उनका केवल एक ही केंद्र बिंदु है कि भाई पार्थिव शरीर जल जाए, घर चलो। बोला बहुत बढ़िया काम है। अब हनुमान जी की कृपा से बनिया घाट पे पहुंच गया। अब जैसे घाट पर पहुंचा, अपना वस्त्र उतारा और डुबकी लगा के हाथ में जल लेके जैसे बाहर आए, वैसे भगवान श्री हरि ब्राह्मण का वेश धर के प्रकट हो गए। बोले अरे सेठ जी राम राम। अरे तू तो मुर्दा घाट भी नहीं छूटा। बोले क्या हुआ? बोले हुआ तो कुछ नहीं, मैंने ये सोचा कि चलो वहां पंडा जी हैं, यहां मुर्दा घाट में स्नान कर लेंगे, लेकिन ब्राह्मण देवता आपने तो मुर्गा घाट भी नहीं छोड़ा, चलो कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं ज्यादा चाहिए भी नहीं, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। तो बोले फिर? बोले बस थोड़ा सा दक्षिणा थोड़ी सी चाहिए। तो उस समय थोड़ी दक्षिणा में एक रत्ती चलता था। बोले एक रत्ती भर ले लो। अरे बोले बहुत है इतना। अबे भगवान थे, उनको पता था कि ज्यादा मांगेंगे तो कहीं आत्महत्या न कर ले। तो बोले इसका भी पुण्य हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। अब बोला लेकिन प्रभु एक बात है, दे तो दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा। बोले फिर कब? बोले घर आके लेना। तो बोले तुम्हारे घर कितनी, तुम्हारी घर की दूरी? बोले ज्यादा नहीं 200 किलोमीटर। तो बोले 200 किलोमीटर में कितने खर्च लगेंगे? बोले 7 रत्ती। और देख कितना रहा है? 1 रत्ती। 6 रत्ती अपना लगा के वहां पहुंचो। बड़ी समस्या हो गई। अब वो सोचा कि करें क्या? भगवान बोले चिंता मत करो, समय आने पर ले लेंगे। उसको ऐसा लगा कि भाई 6 रत्ती कोई नुकसान करके 1 रत्ती के लिए काहे को जाएगा। भाई अगर आप हमको ये कह दें कि पंडित जी 1 किलो चावल की दक्षिणा आपकी हुई लेकिन अगले साल देंगे, तो हम 50 किलो चावल बेचें तब 1 किलो ले, इससे अच्छा तो हम वहीं ले लेंगे। बनिया सोचा कि आएंगे तो आए, पंडा तो आने वाला है नहीं। चलो भैया, बनिया पहुंच गया घर। अब उसकी अर्धांगिनी पूछी कैसा रहा? बोला बहुत अच्छा। बोला स्नान कहाँ किए? बोला मुर्दा घाट। अरे बोले तेरा सत्यानाश हो, इतनी मेहनत करके मुर्दा घाट। बोले वहां क्या करते? वहां भी जी नहीं छूटा, 1 रत्ती का दान वहां भी देना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, पहले तो आएगा नहीं, आएगा तो दे देंगे। बोले ठीक है। कुछ समय बीता, भगवान पहुंच गए बनिया के घर। हम नारायण ही थे। अब हम लोगों को होता तो हम लोग हिसाब लगाते, उनका हिसाब तो बहुत कठिन है ना। यानी वो नारायण, आप ध्यान रखिए, कथा में कथा सुनने के बाद सबके लिए है। आप लोग जब कथा सुन के घर जाते हैं तो कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते। अगर कुछ नहीं करते तो कुछ करना। आपके लिए नहीं है ये सूत्र, गणित का सूत्र हर गणित वालों के लिए होता है कि नहीं? कि चलो मेरे लिए भी लागू है। आप लोग जब कथा सुनना, कथा सुनने के बाद अपने घर में आप लोग भगवान को बिठाए होंगे, भगवान तो होंगे ना,
सुबह अगर नहीं भी भगवान होंगे, मान लीजिए भगवान नहीं है, तो आपके घर के सामने मंदिर होगा, वो भी संभव नहीं है, तो पीपल की झाड़ में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, वो भी नहीं है, तो गौ तो सबके घर में होगी। माँ गौ के चरणों में प्रणाम करके, बैंक समझते हैं ना, बैंक में किसने पैसा जमा किया है, लूंगा नहीं, जरा हाथ उठाए तो समझ जाए, सभी ने कुछ न कुछ रखा है। अब समझिए बैंक में पैसा क्यों रखा, सुरक्षा भी हो, भाई चोर चुरा न सके, और बैंक वाले ने कुछ परसेंट देते भी हैं, नहीं ज्यादा तो कुछ परसेंट तो देते होंगे, हमारे तो बैंक में है नहीं, तो ये जैसे बैंक वाले परसेंट देते हैं, ये भगवान बैंक हैं, ये पूंजी है जो आप कथा सुन रहे हैं, ये पूंजी है। पूंजी को बैंक में डालेंगे तो अगर बैंक वाला साल में 6% दे रहा है, तो भगवान के बैंक में इसकी चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। चक्रवृद्धि समझते हैं ना, 1 महीने का मूलधन में जुड़ जाता है, बड़ी खतरनाक ब्याज है। तो भगवान को की कथा को पान करने के बाद आप लोग बैंक में डाला करिए। गौ रास्ते में मिल जाए, नहीं घर में, रास्ते में प्रणाम करके, हे माता आज मैंने जो कमाया, कमाने तो आए हो ना, कमाने आए हैं, कथा कमाने की चीज है, गमाने की नहीं है। हे प्रभु जो मैंने कमाया सो आप इसको स्वीकार करें, और भगवान जब वापस करेंगे ना वो, तो उसकी ब्याज बहुत खतरनाक होगी। उसका जितना हम आप आंकड़ा नहीं लगाए हैं, उससे ज्यादा आंकड़ा लगा के ब्याज देंगे। बोले सियापति रामचंद्र की जय। भगवान इतने दयालु हैं। बनिया के घर भगवान पहुंच गए परीक्षा लेने, पैसे की जरूरत थोड़ी है भगवान की, भगवान तो देते हैं। अभी हम आप लोग चढ़ाते हैं ना कि चलो भगवान को कुछ चढ़ा दे, चढ़ाने की बात नहीं है, भाव की बात है। सुदामा गए थे भगवान से मिलने, तो उनके घर में कुछ नहीं था, टूटे चावल थे, लेकिन भाव अच्छा था, तो भाव की बात है। अब इधर बनिया को पता लगा, अर्धांगिनी उसकी द्वार पर बैठी थी, बनिया सो रहा था। भगवान बोले जय हो देवी की। अरे कौन महाराज? बोले महाराज वो गंगा वाले पंडित जी आए हैं, जाओ बोलो अपने पतिदेव से। दौड़ी दौड़ी गई, बोली आपने सुना? नहीं कुछ नहीं सुना। और नहीं सुना तो सुनिए, वो पंडित जी आए हैं। कौन पंडित जी? अरे वो गंगा स्नान करने गए थे आप। अरे वो पंडित जी आ गए। अरे बाप रे, अब एक दमड़ी के लिए इतनी मेहनत किया बनिया। बोले जाओ प्यार से बता देना कि आपके जजमान की तबीयत ठीक नहीं है, कई दिनों से अव्यस्त हैं, अस्वस्थ हैं, तो अभी तो आप जाओ, कृपा करके कभी चले आना तो ले जाना। वो दिमाग में सोचा कि 2 बार घुमा देंगे। भाई किसी को आप कर्जा दे दो और 2-3 बार वो दौड़ा दे तो फिर जाओगी क्या? 50 रुपए आपने दिया है किसी को और जाने का 100 रुपए का खर्च है, 5 बार पेट्रोल फूंक करोगे 500 चले जाएंगे। सोचा कि अगर एक बार वापस करूं तो दोबारा पंडित जी आने वाले नहीं है। गया, उसकी पत्नी गई, बता दी कि महाराज तबीयत ठीक नहीं है। बोले तबीयत ठीक नहीं है? बोले हाँ। ओ राम राम, अब मैं कैसे जाऊं? जब उनकी तबीयतें ठीक नहीं, उनकी तबीयत ठीक हो जाए 2-4 दिन में तब जाए। वो भी सोचे कि 2-4 दिन। बनिया गई, दौड़ के बताई। क्या बोले महाराज गए? बोले गए नहीं। बोले 2-4 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी तब जाऊंगी। बोले 4 दिन का तो भोजन ही इतना हो गया, अब इनको खिलाए कौन? बोले अच्छा तुम एक काम करो, जाकर बोल दो, अगर ना माने यहां से ऐसे सीधे नहीं जाना, आंसू बहाते जाना, और जब वहां पहुंचना तो
इतनी तेजी से आवाज करना रोने की। तो बोले गया वो, गई तो बोली कि पंडित जी क्या बताएं, लगी रोने। बोले अरे क्यों रो रही हो? अब भाई महात्मा दयालु थे, बोले पंडित जी क्या बताएं, तबीयत खराब होते होते स्वर्गवास को चले गए। बोले मर गए? बोले वाह। वो बोले कि सूतक लगेगा, जब मरने पर सूतक लगता है, तो ये ब्राह्मण तो चला जाएगा। अब ब्राह्मण भी हठी, ब्राह्मण बोला जब जजमाने नहीं रहे तो मेरा जीवन बेकार है, कम से कम इतना पुण्य तो मिल जाए कि अपने जजमान की अंतिम यात्रा तो कर लूं, अब इससे अच्छा क्या होगा। अब मामला अटक गया। गई, बोली बोला क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो हटने वाला नहीं है। अब भाई भगवान थे, कोई स्वार्थी व्यक्ति हो तो हट जाए, अब भगवान है तो कैसे हटे। जैसे सत्यनारायण व्रत कथा में बनिया की भगवान ने परीक्षा ली, लता पत्र बता दिया, था तो माल, बोला कि ये लता पत्र है, भगवान ने कहा यो मस्तु जाओ। नाव कहां दब के चल रही थी, ऊपर आ गई। तो उन्होंने कहा कि भाई अब बिना जजमान की अंतिम यात्रा बिना मैं जाने वाला नहीं हूं। तैयारी होने लगी, बोली जाओ गांव में बुलाओ। अब वो दिमाग लगाया कि अंतिम यात्रा में परिवार ही अग्नि देते हैं ना, उस समय जब परिवार वाले आएंगे तो बता दूंगा। बड़ा साधक था बनिया, श्वास खींच लिया, समझ लीजिए श्वास छोड़ नहीं रहा है। घाट पर ले गया और सारी व्यवस्था की गई। जब अग्नि लगाने के लिए हुआ तो पंडित जी बोले कि अब अपना जजमान है, गुरु मंत्र ले नहीं पाया, मरते मरते गुरु मंत्र तो दे दूं कम से कम। गए भगवान, बोले आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ। भाई गुरु ही आ गए तो सब साइड हो गए। कान में गुरु जी ने कहा कि प्राण प्यारा है कि दमड़ी। धीरे से सांस छोड़ा, बोला दमड़ी नहीं, प्राण प्यारा है। ये स्थिति, तो दमड़ी नहीं, प्राण कब प्यारा होता है? जब व्यक्ति का अंतिम समय। आइए कथा की ओर चलेंगे। आज की बड़ी सुंदर कथा है। परशुराम महाराज जैसे ही अजगो पिनाक का खंडन हुआ और मंदराचल पर्वत पर आवाज गई, ध्यान मग्न थे। उस समय परशुराम महाराज का ध्यान टूटा और जैसे ही ध्यान टूटा तो उन्होंने कहा, कौन सोर घोर कीन हो, कीन हो शक्ति प्रकाश, दमकी गयो आकाश पुनि, चमकी गयो आकाश। कौन सोर घोर कीनो और कीनो शक्ति प्रकाश। जैसे अजगो पिनाक का खंडन हुआ, पुंज प्रकाश वहां से निकल पड़ा, धमक गयो पाताल और चमक गयो आकाश। यहां तक कि पृथ्वी जैसे ही अजगो पिनाक दो खंडों में खंडित हुआ, पृथ्वी कंपायमान हो गई, मानो कि शेषनाग महाराज पृथ्वी को सहन करने में असमर्थ हो गए। यह भूकंप कब आता है जानते हैं ना? कब? जब शेषनाग अपने भार को उसासी देते हैं। यह साइंस की बात है, पढ़ा तो नहीं हूं, हमने सुना जरूर हूं। और वेदों की भी बात है। भूकंप तब आता है वजन, जब शेषनाग कभी श्वास लेते हैं। अब समझिए, हम आप राम कथा सुनने के लिए समय नहीं दे पाते, जो कि उसमें अपना हित है। अपना हित है ना, और संसार के हित के लिए
एक पल के लिए शेषनाग को फुर्सत नहीं है कि वो आप विश्राम कर लें। भोजन की बात तो दूर हो गई, ये सारी पृथ्वी अपने सर पर लेकर हम सब के भार को, हम सब कितना भार लेके चलते हैं। मनुष्य का भार ज्यादा से ज्यादा 1.5 कुंटल का आदमी देखा आपने कभी? नहीं देखा है, नहीं होगा, सत्य है। लेकिन पाप इतना मनुष्य लेकर चलता है कि 1.5 नहीं, वो 5 कुंटल है। आप आजमा लेना, ये मत सोचना कि पतला व्यक्ति है इसके पास वजन नहीं है वजन। पाप का वजन बहुत है, और इस कलिकाल में इतना पाप है कि इस पाप से यह धरा व्याकुल है। और पाप का भार, पृथ्वी का भार, मनुष्य का भार शेषनाग अपने सर पर लेकर खड़े हैं। कम है क्या? बहुत है। अब विचार करिए आप, पृथ्वी डंग ये कंपायमान हुई, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। कब? जब भगवान श्री शिव के धनुष का 2 खंडों में भगवान श्री राम ने छुवत स्पर्श करते ही खंडित हो गया। अब ध्यान रखिए, जिसको रोना होता है, आप लोगों ने कभी रोया नहीं होगा, अब हम तो समझते हैं, पहले हमको बहुत रोना आता था। बचपना में किसी चीज को लेके हम रोते थे, और रोते थे तो हमारे बाबूजी तुरंत दिला देते थे, तो हमारी आदत पड़ जाती थी रोने का मतलब। विचार करिए, जब शेषनाग भगवान इस भार को डगमगा दिए, अब देखिए